देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। अब से कुछ ही देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जहां पर लोकसभा 2019 के चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी और उसके बाद ये तय होगा कि कहां-कहां कितने चरणों में जो है वो चुनाव होंगे। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 445 सीटों के लिए जो ये चुनाव पूरे तरीके से होंगे पूरे देश में, इस माहौल में 4 राज्यों के चुनाव भी संभव हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश भी एक है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी एक है। लेकिन इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब की 13 सीटें बहुत हद तक डिसाइड करेंगी कि केंद्र में सरकार कैसे बनाई जाएगी और कब बनेगी और किस तरह से बनेगी। फिलहाल अगर देखें तो विधानसभा चुनावों में पंजाब ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है अमृतसर। अमृतसर एक ऐसी जगह है जहां पर ये तय कर पाना मुश्किल है कि क्या इस बार नवजोत सिंह सिद्धू को चुनाव का टिकट मिलेगा। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू विधायक है वहाँ के, लेकिन क्या अगर सिद्धू को टिकट नहीं दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से, तो क्या उनकी पत्नी नवजोत कौर चुनाव लड़ सकती हैं। एक सोशल वर्कर भी हैं वो। तो दोनों नवजोत में से किस नवजोत को मौका मिलेगा, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। या फिर एक और जो बड़ा दाव जो कांग्रेस चल सकती है वो ये है कि मनमोहन सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मनमोहन सिंह को इस बार पंजाब के अमृतसर से टिकट मिल सकता है। पहले खबर ये आ रही थी कि मनमोहन सिंह हो सकता है तरन तारण से जो है वो लड़े, लेकिन तरन तारण की सीट जो है वो किसी और के लिए बुक है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से अगर एक नया रास्ता जो मिलता है वो मिलेगा आपको मनमोहन सिंह के रूप में, क्योंकि जिस तरह से पुलवामा हमला हुआ और उससे पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू की जो छवि खराब हुई है, आपको ध्यान होगा बीते साल दशहरे के दिन जो अमृतसर में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से पब्लिक का जो ध्यान है या लोगों का ध्यान है वो अब सिद्धू पर से या फिर उनकी पत्नी पर से हटने लगा है। हालांकि मुद्दा बड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देने के लिए कांग्रेस को एक तगड़े उम्मीदवार की ज़रूरत है अमृतसर से। तो क्या अब अमृतसर की जनता मनमोहन सिंह को जिताएगी? क्या अमृतसर की जनता मनमोहन सिंह को एक्सेप्ट करेगी? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मनमोहन सिंह के टाइम में या फिर मनमोहन सिंह जब भी भारत के वित्त मंत्री रहे हैं, उस दौरान भारत की जीडीपी ज़्यादातर ग्रोथ रेट जो है वो हमेशा बढ़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई अच्छे काम भी किए हैं, कई बुरे काम भी किए हैं। देखिए, हर चीज़ का कह सकते हैं कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी इम्पैक्ट भी होता है। लेकिन जिस तरह से जीडीपी गिरी है, जीएसटी जिस तरह से थोपा गया, नोटबंदी का जो फैसला लिया गया था, उससे नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हुआ, फ़ायदा तो हम देख नहीं सकते। काला धन अब तक वापस नहीं आया, ऊपर से जितने बिजनेसमैन थे वो सब भारत छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन अब क्या ये संभव है कि पंजाब की अमृतसर सीट से तरन तारण को हटाकर यहाँ पर अमृतसर सीट से मनमोहन सिंह को चुनाव लड़वा दिया जाए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी ये बात जानती है कि नवजोत सिद्धू को लोकसभा चुनाव लड़वाना एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि यहाँ के मुद्दे जो हैं वो बड़े होंगे और वो मुद्दे जो हैं वो सबसे बड़ी चीज़ उभर कर सामने आएगी। क्योंकि अमूमन जो लोकल मुद्दे होते हैं वो उतने हावी नहीं हो पाते हैं लोकसभा चुनाव में। ज़्यादातर मुद्दे जो हैं वो हाल ही में जो होते हैं होता है उसी के आधार पर है, क्योंकि पंजाब ने भी अपने अभी कई बेटे खोए हैं, तरन तारण से भी बेटे खोए हैं अपने। जो सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ, कायराना हमला जो हुआ था, और उसके बाद से अब लोगों की उम्मीद बंधने लगी है भारतीय जनता पार्टी से। जिस तरह से भारत ने पहली बार तो उरी का बदला लिया था सर्जिकल स्ट्राइक से, और उसके बाद पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके या फिर आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके बीजेपी ने अपना वोट बैंक तो बढ़ाया है, इस बात में कोई दो राय नहीं। भले आप देश के लिए कर रहे हो, एक तरह से वोट तो आप ही के फेवर में जाता है और ये सही भी है। लेकिन कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह को खड़ा करने का जो दाव है, जो जैसी खबरें आ रही हैं, हो सकता है, कयास लगाए जा रहे हैं, इस बात की पुष्टि अभी एसपीएन 9 न्यूज़ नहीं करता है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार मनमोहन सिंह जो है वो अमृतसर से चुनाव लड़ेंगे और शायद जीत भी जाए। क्योंकि अमृतसर की जनता ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को एक्सेप्ट तो नहीं करेगी। ऐसे में अगर मनमोहन सिंह वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को बनाया गया है, लाया गया है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो कमान सौंपी गई है, काफ़ी इम्पैक्ट वहाँ पड़ना है, 80 सीटें। और जो पंजाब की 13 सीटें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकती है बीजेपी की उम्मीदों को। फिलहाल अगर आप देखें
तो 2014 के जो लोकसभा थे वहाँ पर 336 सीटें बीजेपी की आई थी 445 सीटों। ऐसे में बीजेपी को अब ये जो छोटे जो राज्य जैसे पंजाब प्रांत हो गया, इन प्रांतों में से आपको सीट लगभग 100% कन्फर्म करनी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा चुकी है और ये बता चुकी है कि हम इस बार जो हैं हम बख्शेंगे नहीं अगर आप हमारे मुद्दों को नहीं जानेंगे। शिवराज सिंह चौहान को मैं सुन रहा था, ये ESPN 9 न्यूज़ में भी आपको खबर मिल जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह ये कहा था कि लोकल मुद्दे और नेशनल मुद्दे बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जीत होगी और 29 की 29 सीटें बीजेपी जो है वो जीतेगी और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी कि ये बात तो शिवराज सिंह ने साफ कर दी है कि अगले प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। इन कयास को तो अब बिल्कुल लगभग लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन जो पंजाब की सीट है, पंजाब की जो सीटें हैं, अमृतसर स्पेशली, अमृतसर एक ऐसा एरिया है जहाँ से लोग जो है, व्यापारी वर्ग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है और व्यापारी वर्ग जिस तरह से परेशान हुआ है बीजेपी की गवर्नमेंट में, यह हम मान सकते हैं कि यहाँ पर अमृतसर में मनमोहन सिंह की जीत लगभग लगभग तय हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमृतसर में कांग्रेस का पंजा भारी पड़ता है या फिर बीजेपी के कमल का फूल खिलता है। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल SPN 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।